एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। वास्तव में हम जो देते हैं वही हो जाते हैं। आप किसी से कहते हो प्यार करना पड़ता है, प्यार नहीं करना पड़ता, प्यार हो जाता है। दुश्मनी हो जाती है, लेकिन कैसे बेईमान आदमी हो। बोलते हो कि भगवान की पूजा करनी पड़ती है, धर्म करना पड़ता है, धर्म से एक आदमी किसी से कह दो कि आपको यहाँ पर आज 1 करोड़ की गिफ्ट मिलने वाली, बताओ कितनी भीड़ लग जाएगी। और यहाँ 3 लोग का राज्य मिलने वाला है, कैसे मुरझाए मुंह बैठे रहते हैं। आप लोग जितने बैठे हो अच्छे लोग हो, लेकिन मैं देखती हूँ कुछ तो अगले बगले जहाँ से सुन रहे, सुन तो लो, क्या करना, सुन लो। और आधे लोग तो इसलिए भी सुनते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि फलाना बैठता ही नहीं, पापी आदमी। सच बताना, कुछ जैनी होते हैं, भदैया होते हैं, कुछ सदैया होते हैं, कुछ लड़ाइयाँ होते हैं, कुछ मरैया होते हैं, कुछ कसम के क्या होते हैं, खाने वाले होते हैं। चलो भगवान की कसम खाओ, चलो इसी वक्त मंदिर चलो। यानी लोग कैसे जी रहे हैं, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग, ऐसे मरे मरे से जी रहे हैं। धर्म का नाम कोई मुर्दे घाट का नहीं है, धर्म कोई मुर्दा घाट नहीं है, धर्म परम आनंद का धाम है। धर्म जीना भी सिखाता है और धर्म मरना भी सिखाता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। धर्म से विच्छेद होने पर जितना आदमी अशांत, दुखी और व्याकुल हो गया है, जितना डिप्रेशन में आ गया, इतना डिप्रेशन में तो कोई जानवर नहीं देखा होगा आपने। कभी आपने कुत्ते को दास देखा? कभी आपने गधे को पागल देखा? कुत्ता भले पागल हो जाए क्योंकि वो आदमी की रोटी खाता है। आदमी के साथ रहते रहते आदमी के कुछ गुण आ जाते हैं, क्योंकि सच पूछो आदमी पागल हो गया। और आदमी जितना अशांत हुआ, इतना जानवर अभी अशांत हुए ही नहीं, क्योंकि वो अभी भी प्रकृति में जीता है। जब उसे खाना है, जब उसके भोग नियंत्रित है, सब उसी टाइम करता है वो। लेकिन आदमी ऐसा विक्षिप्त है, ना ढंग से खाता है, ना ढंग से सोता है। खाने बैठेगा तो दुकान की याद आती है, दुकान जाएगा तो खाना याद आती है, घर आता है तो मंदिर की याद आती है, मंदिर आता है तो घर की याद आती है। और मंदिर तो सिर्फ निपटाने को आता है कि तुम ध्यान रखना थोड़ा सा,
तुम मेरा ध्यान रखना, हम तुम्हारा ध्यान रखें, इसकी कोई गारंटी नहीं। सच पूछो, दीवाल को यदि कोई दरवाजा समझ ले तो इसमें दीवाल की गलती है कि देखने वाले की गलती है? देखने वाले की गलती है। हमने भी यही किया है। ये दरवाजा था, दरवाजा न कहीं ले जाता है न लाता है, वो तो वहीं खड़ा रहता है। कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं। रास्ते लोग कहते हैं ये रास्ता वहां जा रहा है, रास्ते को कभी जाता हुआ देखा है क्या? रास्ता वही है, उसी रास्ते से पुजारी चला जाता है, उसी रास्ते से भिखारी चला जाता है, और उसी रास्ते से सम्राट चला जाता है, को उसी रास्ते से मुर्दा चला जाता है, और उसी रास्ते से नया जन्मा बच्चा वापिस आ जाता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम रास्ते को किस तरह से लेते हैं। रास्ता कहाँ जाता है? लोग कहते हैं एक बच्चा आया, जन्म हुआ था कभी? आपने बच्चे को बच्चा रहने दिया? बच्चे को सच पूछो ठोक पीट के शैतान बना दिया। आया था भगवान की तरह, तुमने भेजा शैतान की तरह। क्योंकि धर्म किस चीज का नाम है? धर्म जीवन की परम आनंदमय शैली का नाम है। सच पूछो, जितने लोग मर्डर करते हैं वो कहाँ जाते हैं? जेल। और जितने लोग डिप्रेशन में आते हैं वो अपनी हिंसा करते हैं, दूसरे की हिंसा नहीं, अपनी हिंसा करते हैं। अपने आप अशांति में जीना यही तो अधर्म है, और अपनी परम शांति में जीना। दूसरे ने क्या कहा इसकी चिंता मत करो, ये तो दुनिया कहेगी, लेकिन हमने क्या निर्मित किया ये ध्यान दो। एक आदमी शराब पीकर रोज आता था, उसकी पत्नी ने कहा शराब पी के मत आना, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगी। दूसरे दिन आया और कहने लगा मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और पत्नी ने कहा गीता कहाँ है? तो बोला मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, तुझे गीता नहीं दिख रही इतनी बड़ी? पत्नी ने कहा वो अटैची रखी है तुम्हारे पेट पे। फिर पत्नी ने कहा कैसी पागलपने की बातें करते हो? दूसरे दिन फिर आया और कहने लगा कि देखो अब आज तो मैंने पी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चढ़ते समय जीने से गिर गया, देखो मेरे चेहरे पे पट्टियां लगी हैं। पत्नी बोली ध्यान से देखो, ऐने पे पट्टी लगी है। मैंने ऐना पे पट्टियां लगा दी और देख रहा है, तो ऐना में क्या दिखेगा? अपना चेहरा ही तो दिखेगा। हमारी भी हालत यही नहीं है? पट्टी साफ करता नहीं, घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। दिन रात सुबह से शाम तक हमने डिप्रेशन दिमाग से चलने लगे हैं। दिमाग से मत चला करो, दिमाग तो शैतान का घर है। दिमाग से जितने काम किए जाते तभी तो परेशान हो। तुम रिश्ते दिमाग से करते हो, तुम परिवार में प्यार दिमाग से करते हो, तुम पढ़ाई दिमाग पे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत सारे पतले तंतु हैं। इतना काम छोड़ दोगे इस पे तो ये पागल हो जाएगा। पहले दिमाग से नहीं दिल के रिश्ते हुए करते थे। दिमाग तो कहीं कहीं लगाते थे, जरूरत ही नहीं थी लगाने की। हमारे बुजुर्ग दिमाग लगा लिया करते थे, हम तो दिल ही लगा लिया करते थे। हमारा जीवन ठहरे हुए तालाब की तरह था। हमारे बुजुर्ग हमसे ज़्यादा जानते थे। अपने बच्चों का रिश्ता भी जान पहचान में, साधन ज़्यादा थे नहीं, तो अपने जान पहचान में जो बता देता था वही कर देते थे। पहले लड़की को कोई नाई, घर का बुजुर्ग देख आता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। अब जितने चाहे मिलान कर लो, लड़की 2 नंबर की निकलती है। वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लें। कभी सोचा इसमें दिमाग की गलती है? क्योंकि पहले हम क्या शिक्षा सिखाते थे? संवेदनाएं सिखाते थे, सहनशीलता सिखाते थे, क्षमा सिखाते थे, मार्दव सिखाते थे। ये क्षमा और मार्दव कोई औपचारिकता चीज नहीं है, ये कोई धर्म की वस्तु और व्यक्ति नहीं है कि कहीं स्थापित कर दिया लो क्षमा वाणी के दिन तुम क्षमा बोलो, बाकी रोज ज्वालामुखी होके घूमो। सच बताना, कहते वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए।
क्योंकि कहते जो तो को काटा बोए बाए बोई तू फूल, और तो के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोह को काटा बोए, जो मोह को काटा बोए बाए बों में सूल। और वो भी क्या साला क्या समझेगा पढ़ा किसी से पाला। क्योंकि वास्तव में हमारी ये नीति रहेगी तो दुख आएगा। जितना आदमी आज अशांत हो गया इतना हजारों साल से कभी नहीं था। और जितनी सुविधा अब हुई है इतनी सुविधाएं कभी नहीं थी। आपने देखा, आप लोगों भी गांव में रहने वाले होंगे तो हमारे बुजुर्गों के पास क्या था, 4 साड़ियां थीं, फिर भी शादी में दूसरे दिन पहनने की जरूरत नहीं थी। हमारे बुजुर्गों पर थोड़े से कपड़े होते थे, 4-5 जोड़ी मुश्किल से कपड़े होते थे बुजुर्गों पर। फिर भी क्या शान से एक जगह बैठकर आनंद मना लिया करते थे। कहते हैं यदि दिल खोल लिया होता हंस बोल कर यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। आज हर आदमी ऊपर से औपचारिकता निभा रहा है। धर्म औपचारिकता का नाम नहीं है, धर्म आध्यात्मिक वृत्ति का नाम है। क्योंकि जिससे मिलते हो दिल से मिलते हो क्या? हाथ मिलते हैं, दिल तो कोसों दूर होते हैं। आंखों से देखते हो किसी को, दिल से देखते हो क्या? तुम अपनी आंख से देखो रंगीन या जमाने की, तुम अपनी आंख से देखो रंगीन या जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। क्यों हमें किसी की दुश्मनी नजर आती है? हम दुश्मन हैं इसलिए दुश्मनी नजर आती है। चोर को कहीं भेज देना शहर में, वो अपने आप चोरी का रास्ता ढूंढ लेगा। और पुजारी को भेज देना, वो मंदिर ढूंढ लेगा। शराबी को भेज देना, वो शराब के अड्डे ढूंढ लेगा। जो जैसा होगा वैसे मिल जाएंगे उससे लोग। अब आपको देखना है आपको यहाँ लोग कैसे मिले हैं। लोग कहते हैं वो बेईमान, वो चोर, वो ऐसा, वो ऐसा। अरे अपने आप को झांको। कहते हैं यदि 3 उंगली तुम्हारी तरफ है तो 1 उंगली दूसरे की तरफ है। उंगली तुम्हारी है, तुम इसे ऐसे कर दो तो आशीर्वाद हो जाएगी, ऐसे कर दो तो हिदायत हो जाएगी, और ऐसे कर दो तो शाबाशी हो जाएगी, और दोनों मिल जाए तो बादशाही हो जाएगी। वास्तव में उंगली तुम्हारी है, तुम क्या करते हो उसका तुम्हारे ऊपर है। चित्त तुम्हारा है, तुमने दूसरे लोगों को बेच दिया। आज हमारी हालत उसकी तरह हो गई। एक बार एक राजा क्रुद्ध हो गया और उसने चढ़ाई कर दी दूसरे राज्य पर। वहां के सारे कारीगरों को उसने खाई में फेंकवा दिया और हथकड़ियां और बांध दी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो लोहार था वो बड़ा खुश था, क्योंकि उसे पता था कि वो सारी कड़ियां खोलना जानता है, किसी की भी कड़ियां वो खोल देता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी कड़ी पर गई, रोने लगा। लोगों ने कहा तुम अभी हंस रहे थे, रोने क्यों लगे? कहने लगे मेरी कड़ी की पहचान है, मैं उस पर सील मोहर लगा देता हूँ और उस कड़ी को कोई नहीं खोल सकता है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, अब कैसे खोलूंगा। एक ज्ञानवान आया और कहने लगे इसमें रोने की क्या बात है? अरे कड़ी तो तुम्हारी है ना, तुम्हें पता होगा कि कैसे मोहर लगाई थी और मोहर को हटाया भी कैसे जाता। दूसरों की मेहर हो तो पता नहीं चलता है कि किस तरह से लगाई तुमने तो खोलो भी तुम। पुरुषार्थ करो, ऐसे निराश मत होना। और कहते उसने पुरुषार्थ किया और अपनी कड़ी भी खोल दी। क्या आप लोगों को नहीं लगता है आपकी कड़ियों पर मोहर किसने लगाई है? आपकी हथकड़ियां, आपका जेल किसने निर्माण किया है? क्या हमने अपना जेल निर्माण नहीं किया? लोग कहते क्या करें, वो हमें निकलने ही नहीं देते। हमने कि मरोगे तब भी रोकेंगे क्या कोई? मरोगे तब वो हालत होगी जैसे लड़की की विदाई होती तो माँ रोती भी और कहती चली जा अपने घर जा। वो कहती है कि नहीं बेटी अब तू रुक जा, तेरे बिना मन नहीं लग रहा। रोती भी और भेज भी देती है। माँ कितनी भी सुंदर हो, मर जाए तो उसे रखकर पूजा करते हो क्या?
रोते भी और सबको फोन भी लगाते हो कि आ जाओ, काहे को आ जाओ, मिलने को आ जाओ कि ले जाने को आ जाओ। लेकिन हम आप सबको यही आशीर्वाद देंगे, अपने जीवन में पुलक लाओ, अपने जीवन को उत्साहमय बनाओ। तुमसे मिलकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाएं। तुम किसी की पीठ थपथपाओगे, श्रमदान हो जाएगा। तुम भोजन झूठा नहीं छोड़ोगे, ये क्या होगा, अन्न दान हो जाएगा। और तुम्हारी मुस्कुराहट से यदि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, ये तुम्हारा रक्तदान हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।